हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसका प्रैक्टिस सेट 4.1 का पार्ट 1। पूरे 4.1 को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे एंड बाकी का जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग रहेगा वो हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि दो नंबर्स दिए हुए हैं और बोला है इसका रेडियस फॉर्म फाइंड करना है। क्या करना है इसको? इसका रेडियस फॉर्म करना है। मतलब जैसे यहाँ पे 72 और 60 दिया है, क्या दिया है? 72 और 60 दिया है। तो इसको अगर रेडियस फॉर्म में करना है, सबसे पहले हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। जो हमारा फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, फर्स्ट नंबर हमारा न्यूमरेटर में रहेगा और सेकेंड नंबर हमारा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। ये मैंने इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम लोग को डिवाइड करके स्मॉलेस्ट फॉर्म बनाना है, इसका रिड्यूस फॉर्म बनाना है। तो इसका रिड्यूस फॉर्म कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखते हैं। जैसे दिया है 72/60, अब इसको डिवाइड करते जाना है। अब देखोगे यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 2 है, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 0 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। और इसको भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 0 एज इट इज। वापस से देखोगे ये डिवाइड हो जाएगा। कितना आया यहाँ पे? 36/30। तो वापस 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब ध्यान से देखोगे कितना आ गया हमारा? 18/15। अब 18/15 इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 18 और 15 ध्यान से देखोगे 3 के टेबल में दोनों आता है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। तो कितना आ गया? 6/5 इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6/5, ये भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रिड्यूस फॉर्म। सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन का भी कर सकते हैं। जैसे दिया हम लोग को क्या? 38 और 57 का। तो न्यूमरेटर में हमारा 38 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 57 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 8 है, ये तो हो जाएगा 2 से डिवाइड, लेकिन यूनिट के प्लेस पे नीचे डिनोमिनेटर में 7 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 19 के टेबल में आ रहा है। 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। कितना आ गया यहाँ पे हमारा रिड्यूस फॉर्म? 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2:3। इसको रेशियो में लिख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को? 52,78। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारा? 52 आ जाएगा। 52 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 78। अब ध्यान से देखो दोनों 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 2 6 जा 12। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 78 है हमारा। 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा यहाँ पे देखते हैं। 13 से हो जाएगा। 13 के टेबल में दोनों आता है। तो कितना यहाँ पे पहले लिख देते हैं, 26/39 ये आया था हम लोग का। और ये दोनों 13 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। तो क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2:3। तो ये इसका हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म। तो आप लोग इस तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, 2 नंबर दिया यहाँ पे और बोला है उसको रेशियो के फॉर्म में रिड्यूस फॉर्म करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले रेशियो लिखोगे, फिर उसको डिवाइड करते जाओगे। जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको ऐसा डिवाइड करना है हम लोग को कि वो फर्दर डिवाइड ना हो पाए। जैसे ध्यान से देखोगे 72/60 को यहाँ पर डिवाइड किया तो 6/5 आ गया। अब ये 6/5 को हम लोग वापस से नहीं डिवाइड कर सकते और छोटा नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या होगा? यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। 38/57 को किए रिड्यूस फॉर्म तो 2/3 आ गया और इसका भी कितना आ गया? 2/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को कि फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला है हम लोग को फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी से रेशियो फाइंड करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वांटिटी रहेगा वो न्यूमरेटर रहेगा और जो हमारा सेकंड क्वांटिटी रहेगा वो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा।
जैसे यहाँ पर देखोगे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, इसका रेशियो फाइंड करना है 700 रुपीज और 308 रुपीज। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी हमें क्वांटिटी दिया हुआ है और उसका रेशियो बोलता है फाइंड करने के लिए, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों का जो यूनिट रहेगा, जो दो नंबर दिए रहेंगे, दो क्वांटिटी, उसका यूनिट जो रहेगा वो सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम रहेगा तभी हम लोग उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यूनिट सेम नहीं दिया तो हमें सेम उसको करना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन में उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हम लोग को? 700 रुपीज और 308 रुपीज। अब ध्यान से देखोगे ये क्या दिया हम लोग को, ऑलरेडी रुपीज और रुपीज दोनों का यूनिट सेम है, तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको एज इट इज लिखेंगे 700 रुपीज अपॉन 308 रुपीज इज इक्वल टू, रुपीज यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप लोग समझ जाना, 700। अब इसको देखोगे क्या करेंगे आप, 700 डिवाइड बाई 308। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म में बनाना है। तो अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने किया था, क्या किए थे, वहां पर हम लोग को इस तरीके से नंबर दिया रहता था, उसको रिड्यूस फॉर्म में किए। अब यहाँ पर भी नंबर है, उसको क्या करेंगे, रिड्यूस फॉर्म में कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखते हैं किससे डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 से भी डिवाइड करोगे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, अगर 2 से चलो डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 0। और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया हम लोग का यहाँ पे, 350 अपॉन 154। अब इसको वापस 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा यहाँ पे। और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, कितना आ गया हमारा, 175 अपॉन 77। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 हो जाएगा। और नीचे अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। तो कितना आ गया यहाँ पे, 25 अपॉन 11। तो इसको और क्या लिखेंगे हम लोग, 25:11। इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। सेम इसी की तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या, 14 रुपीज और 12 रुपीज 40 पैसा। अब ध्यान से देखो, एक हमें रुपीज में दिया है, दूसरा रुपीज और पैसा दोनों में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों के यूनिट को सेम करना पड़ेगा। दोनों का यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो रुपीज को हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो और यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, रुपीज, और हम लोग को पता है क्या कि 1 रुपीज में कितना पैसा होता है हमारा, 100 पैसा होता है, ये सबको पता होगा। इसी से हम लोग क्या करेंगे, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 14 रुपीज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैसे में, तो क्या हो जाएगा हमारा, 14 × 100 कितना हो जाएगा ये हमारा, 1400 पैसा हो जाएगा। एक हो गया हमारा। सेम वैसे ही हम लोग 12 रुपीज 40 पैसे को भी कन्वर्ट करेंगे। इसको 12 रुपीज 40 पैसे, तो क्या हो जाएगा, पैसे को तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, पैसा जैसे दिया है वैसे ही लिखेंगे, ये रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 12 × 100 प्लस 40। क्यों, क्योंकि 12 रुपीज को अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1200 आ जाएगा। और हमें साथ में इसके दिया है 40 पैसा भी है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1240 पैसा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये भी हमारा क्या हो गया, पैसे में कन्वर्ट हो गया, ये भी हमारा पैसे में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 14 रुपीज, इसका किसके साथ डिवाइड करना है, 12 रुपीज 40 पैसा, यही है। अब 14 रुपीज को हम लोग कन्वर्ट किए पैसे में, तो कितना आ गया हमारा, 1400 पैसा डिवाइड बाई, और 12 रुपीज 40 पैसा को कन्वर्ट किए तो कितना आ गया हमारा, 1240 पैसा। अब ध्यान से देखोगे दोनों का यूनिट सेम हो गया, तो आगे हम लोग इसको
डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1400 डिवाइड बाई 1240। तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 40 और 0 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। वापस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 70/62 ये आया है। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 35 आ जाएगा, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 35/31, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं 35:31। ये इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। सेम इसी की तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाला सम करते हैं। क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन हम लोग को, लीटर और मिलीलीटर का यहाँ पे दिया, क्या दिया है लीटर और मिलीलीटर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये लीटर और लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, दोनों की यूनिट हमें क्या करना है, सेम करना है, तभी हम लोग इसका रिड्यूस फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान से देखोगे ये मिलीलीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे 5 लीटर जो दिया है, ये 5 लीटर को मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना रहता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है, तो यहाँ पर 5 लीटर दिया है तो कितना हो जाएगा 5000 ml हो जाएगा। तो 5 × 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 ml मिलीलीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ml, ये आप लोग को याद रखना है। तो ये ml में हो गया, मिलीलीटर में हो गया, और दूसरा वाला ऑलरेडी हमें मिलीलीटर में दिया है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा 5 लीटर डिवाइड बाई 2500 ml मिलीलीटर। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया है तो कितना आ गया हमारा ये 5000 मिलीलीटर, और दूसरा ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कितना 2500 मिलीलीटर। ध्यान से देखोगे ये और ये डिवाइड हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे 50/25। 50/25 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 2 जा, तो कितना आ गया 2/1। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2:1। तो ये इसका क्या हो गया रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल ही है, बस करना क्या है हमें कि अगर क्वांटिटी दिया हुआ है तो दोनों के यूनिट को सेम करना पड़ेगा, फिर हम लोग उसका रिड्यूस फॉर्म फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, हमें ईयर और मंथ का दिया है। ध्यान से देखना 3 ईयर्स और 4 मंथ, ईयर और मंथ दिया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पूरे को हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी मंथ्स में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 में दिया है, मंथ्स और ईयर में दिया है। सिर्फ ईयर और ईयर्स में रहता तो क्या करते, सॉल्व कर लेते, या तो सिर्फ मंथ और मंथ में दिया रहता तो सॉल्व कर लेते। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यूनिट सेम करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट सेम करते हैं, क्या आ जाएगा सबसे पहले 3 ईयर्स 4 मंथ। 3 ईयर्स 4 मंथ्स को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सबको पता है आप लोगों को कि 1 ईयर में कितना मंथ होता है हमारा 12 मंथ्स होता है। 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3 × 12, और ये सिर्फ ईयर को मंथ में कन्वर्ट किया है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 4 मंथ दिया है पहले से, ये 4 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 3 जा 36 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मंथ्स हो जाएगा। 40 मंथ हो गया। वैसे ही हम लोग दूसरा वाला कन्वर्ट करते हैं, क्या दिया हम लोग को 5 ईयर्स 8 मंथ्स। 5 ईयर 8 मंथ दिया है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे सेम एज इट इज। क्या आ जाएगा 5 × 12 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 5 × 12 करेंगे तो कितना आएगा 60 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 68 मंथ्स। अब ध्यान से देखोगे ये भी मंथ में कन्वर्ट हो गया, ये भी मंथ में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 3 ईयर्स
years 4 month डिवाइड बाई क्या दिया है 5 years 8 months इज इक्वल टू, अब दोनों को कन्वर्ट किया किसमें मंथ में, तो क्या आ जाएगा 40 months डिवाइड बाई 68 मंथ। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40/68 बचेगा। अब इसको हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा कितना आया यहाँ पे हमारा 20/34। अब इसको वापस से डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे 2 10 जा 20 और 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा कितना हो जाएगा 14। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 10/17। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10:17। ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस फॉर्म हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 2 क्वेश्चन इसमें और बचा है 5th और 6th। तो 5th वाला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन दिया है। तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग को यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो क्या दिया है 3.8 kg दिया है, किलोग्राम दिया है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम होता है, मतलब 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3.8 kg दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना 3.8 kg। अब इसको हम लोग को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.8 इंटू 1000। अब ध्यान से देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 38000। यहाँ पे डेसिमल दिया है 3.8 है तो डेसिमल क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे अगर डेसिमल आ गया तो ध्यान से देखो ये क्या होगा डेसिमल होगा यहाँ पे और 0। तो डेसिमल के बाद अगर 0 रहता है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3800 ग्राम आ गया। अब देखोगे किलोग्राम से ग्राम में ये कन्वर्ट हो गया और दूसरा ऑलरेडी हमें ग्राम में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे अब हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो कैसे आएगा इसका रेशियो 3.8 kg डिवाइड बाई 1900 ग्राम, ये हमें रेशियो फाइंड करना है। तो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किए हम लोग तो कितना आ गया हमारा 3800 ग्राम डिवाइड बाई 1900 ग्राम, ये आ गया। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो कितना बचेगा हमारा 38/19 बचेगा। अब इसको वापस से अगर डिवाइड करोगे तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो कितना आ गया 2/1। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2:1। तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से लास्ट वाला भी दिया है 6 वाला। अब यहाँ पे मिनट और सेकंड का रिलेशन दिया है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और दोनों क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे लिखते 7 मिनट 20 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किसको सेकंड में। तो आप लोगों को ये भी पता है। अब ये छोटे छोटे जो यहाँ पे आ रहे हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इसके पहले वाले में किए थे हम लोग कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा। तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है हमारा 60 सेकंड होता है। तो वैसे 7 मिनट में कितना होगा 7 इंटू 60 कर देंगे। तो 7 इंटू 60 प्लस 20, क्योंकि 20 सेकंड भी साथ में दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 प्लस 20 440 सेकंड आ जाएगा। ये हो गया हमारा 7 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। सेम इसी तरीके से हम लोग 5 मिनट 6 सेकंड को भी कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 मिनट 6 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 6, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 300 प्लस 6 इज इक्वल टू 306 सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान से देखना ये भी हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ये भी सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 7 मिनट
20 सेकेंड डिवाइड बाई 5 मिनट 6 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड में कन्वर्ट किया है तो 440 सेकेंड डिवाइड बाई 306 सेकेंड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, कितना है ये हमारा 440 डिवाइड बाई 306 है। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं या 2 से भी डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 आ जाएगा। और इसके आगे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो कितना आया हमारा 220/153। अब ध्यान से देखोगे ये इसके आगे डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 220/153, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर क्वांटिटी दिया है तो हम लोग उसका रिड्यूस फॉर्म फाइंड करेंगे। क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दोनों के यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यूनिट अगर हम लोग सेम कर दिए तो देन इसके आगे क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करके रिड्यूस करते जाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हम लोग को, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसको भी हमें रिड्यूस फॉर्म में करना है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पे परसेंटेज में मैं आप लोग को सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, क्या कि जैसे हमें दिया है कि 1% लिखा है, 1% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/100। वैसे ही अगर हमें 2% दिया है तो क्या लिखेंगे 2/100 लिखेंगे। अगर 3% दिया है तो क्या लिखेंगे 3/100 लिखेंगे। अब ध्यान से देखोगे ये सब में, तो अगर मैं 1 जो ऊपर वाला नंबर है उतना ही परसेंट मेरा बन रहा है, 2 है तो 2%, 3 है तो 3%, ये ऐसे ही है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 75% हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 75/100। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 75, दोनों का मतलब सेम है, 75/100 लिखूँ या तो मैं 75% लिखूँ, ये दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए आसान है। करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, जैसे हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया है कि 75/100, यही क्वेश्चन है हमारा, 75/100 दिया है। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि परसेंटेज को रिड्यूस फॉर्म करना है, तो क्या दिया है यहाँ पे, तो परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि ये 75/100 जो दिया हुआ है, क्या दिया है 75/100, ये क्या है आखिर 75% ही तो है, ये यहाँ पे हमारा क्या है 75% है। अब इसको हमें क्या करना है रिड्यूस फॉर्म में करना है, इसको डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 0। कितना आ गया यहाँ पे हमारा 15/20, तो 15/20 और इसको और डिवाइड करेंगे क्योंकि रिड्यूस फॉर्म में करना है, रिड्यूस फॉर्म में करना है, इसका मतलब ये है कि जितना छोटा हो सके डिवाइड करके उतना छोटा हमें इसको करना है। तो कितना है 15 और 20 है, तो वापस 5 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 3/4 आ गया। इसको हम लोग क्या लिखते हैं 3/4 है तो इसको लिख सकते हैं 3:4, ये इसका क्या हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग को दूसरा वाला दिया हुआ है, यहाँ पे इसको थोड़ा इस साइड में लिख देते हैं। इसको क्या दिया है 3/4 है, 3/4, तो इसको क्या लिखेंगे 3:4, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है 44:100। अब 44:100 लिखा है, इसका मतलब क्या है ये 44% है, तो 44/100 हो गया ये। इसको अब डिवाइड करना है तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10 और 0, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 22/50। इसको वापस से डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका 11/25। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11:25, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब ध्यान से देखोगे थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज करके दिया है, तो क्या करना है परसेंटेज का मतलब क्या होता है अपॉन में 100 रहेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग,
इसका मतलब क्या है 6.25 अपॉन 100 ये दिया है। अब इसको क्या करना है, हमें रिड्यूस फॉर्म में करना है। तो ध्यान से देखोगे ये सबसे पहले डेसिमल है, ये डेसिमल को हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से करना पड़ेगा। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहेगा तो हम लोग को 1000 से करना रहेगा। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और डेसिमल हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा 625 हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद हमें इसको डिवाइड करना है। तो 25 से सीधा करते हैं, कितना आएगा 25 क्या कितना हो जाएगा 625, 25 4 जा 100, 2 0 बचेगा। कितना आया यहाँ पे हमारा 25 अपॉन 400। तो वापस से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 1 जा 25 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से 25 1 जा 25 और यहाँ पे कितना 15 बचेगा तो 150। तो 25 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 150। तो 1 अपॉन 16, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 1:16। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को 52 अपॉन 100 दिया। तो ध्यान से देखोगे ये 52 अपॉन 100 दिया, इसका मतलब क्या है 52% दिया हुआ है। अब इसको हमें डिवाइड करके रिड्यूस करना है, छोटा करना है। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और 0 कितना आ गया हमारा 26 अपॉन 50। तो ये वापस से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो वापस से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या दिया है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन 25 हो जाएगा। ये 13 अपॉन 25 को अगर रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 13:25। ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे हम लोग को परसेंटेज में दिया है। अब 0.64 परसेंटेज का मतलब क्या है 0.64 अपॉन में 100। परसेंटेज का मतलब क्या है अपॉन में 100। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे डेसिमल हटा देते हैं। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है 2 डिजिट है। तो कितना आ जाएगा 64 अपॉन 10,000 आ जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है। तो नॉर्मली इसको 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, या तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 5 जा 10। तो कितना बच गया हमारा 32 अपॉन 1, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 2 3 5000 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा वापस 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। वापस से 2 से डिवाइड होगा 16 अपॉन 2500। वापस अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से या तो 4 से भी कर सकते हैं। तो 2 से करते आ रहे हैं हम लोग डिवाइड, तो 2 से सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 1250 आ जाएगा। कितना हमारे यहाँ पे 8 अपॉन 1250 आ गया, इतना आ गया। वापस से अब डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 4 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 है तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया हमारा 4 अपॉन 625। या तो इसको आप लोग जो इतना यहाँ पे हम लोग बड़ा किया आप लोग सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो या तो 8 से डिवाइड कर दो इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना है हमारा 4:625। तो ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग 2 नंबर को दिया है उसको रिड्यूस फॉर्म में कैसे करते हैं, चाहे वो परसेंटेज में दिया हो या तो क्वांटिटी में दिया हो यूनिट के साथ में, या तो सिर्फ 2 नंबर दिया है तो कैसे रिड्यूस फॉर्म करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखोगे तो क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज। इसका मतलब क्या है हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 पर्सन है उनको एक छोटा सा हाउस बनाने के लिए 8 डेज अगर लगते हैं। तो टू बिल्ड द सेम हाउस, अगर सेम हाउस को अगर बनाना है हमें
6 डेज में। ध्यान से देखना, पहले कितना लग रहा था हम लोग को, 8 डेज लग रहे थे। कितने पर्सन रिक्वायर से, 3%। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सेम हाउस अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, 6 डेज में। कितने डेज में, 6 डेज में बनाना है तो हमें कितने पर्सन रिक्वायर हो गए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने पर्सन है, कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट एक्स पर्सन बी required to build a house। मतलब हाउस को बनाने के लिए हमारे पास कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक्स पर्सन हमें लगने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 3%। यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या तो हमें जो कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ हम लोग को कि 3%। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 3% को 8 डेज लग रहे हैं। यही है, घर से में स्मॉल हाउस ही बनाना है हमें, तो हमें यहाँ पे एक्स पर्सन को 6 डेज लगेंगे। यही दिया है, 3% को अगर 8 डेज लग रहे हैं तो हमने अज्यूम किया एक्स पर्सन को 6 डेज लगने वाले हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्या किया मैंने, 3 × 8 x × 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 = 24 इज इक्वल टू 6x। अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारा आंसर आ गया। यही करना है हमें। तो क्या आ जाएगा, 24/6 इज इक्वल टू x। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 = 6, 6 4 = 24। तो 4/1 है, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। 4 इज इक्वल टू x। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, 4 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। वो 6 डेज में हाउस को कंप्लीट बना देंगे। 4 पर्सन्स कैन बिल्ड अ हाउस इन 6 डेज। यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट हमें ये लिखना पड़ेगा कि 4 पर्सन हमें रिक्वायरमेंट होंगे सेम हाउस को 6 डेज में बनाने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 मतलब जो रिमेनिंग के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।